तभी उन्हें एक डायरी मिली जो डॉक्टर विराट के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में थी। डायरी पढ़ते पढ़ते अमन और कबीर को एहसास हुआ कि विराट के एक्सपेरिमेंट ने इंसानों को मशीन में बदलने की प्रोसेस शुरू कर दी थी। वो मानवता को मिटाकर उन्हें एक क्रूर और हिंसक रूप में बदल रहा था। जैसे जैसे उन्होंने डायरी के पन्ने पलटे, उन्हें विराट के मन के पागलपन और इंसानी सीमाओं के टूटने का गहरा एहसास हुआ। आज हम अपनी लाइब्रेरी से जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है द लास्ट एक्सपेरिमेंट। डॉक्टर विराट एक समय में साइंस की दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट हुआ करता था। उसकी रिसर्च ने न केवल ह्यूमन बायोलॉजी और जेनेटिक्स में क्रांति ला दी थी, बल्कि उसका नाम साइंस की दुनिया में सबसे मशहूर साइंटिस्ट में गिना जाता था। उसने अपनी ज़िंदगी में वो ऊंचाइयां हासिल कर ली थी जहां कोई भी इंसान पहुंच नहीं सकता था। लेकिन डॉक्टर विराट का एक ऐसा डार्क सीक्रेट था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। उसके अंदर एक ऐसी पर्सनालिटी थी जो उसे भयानक और ईविल एक्सपेरिमेंट करने पर उकसाती थी। उसका मोटिव इंसानों को इमॉर्टल बनाना था, जिसकी वजह से डॉक्टर विराट ने कई जानवरों पर खौफनाक एक्सपेरिमेंट किए। चूहों पर, खरगोशों पर, बंदरों पर और कई तरह के जानवरों पर। लेकिन एक दिन जब उसका ये पागलपन हद से बढ़ गया तो उसने इंसानों पर ये एक्सपेरिमेंट करना चाहा। और जब वो एक इंसान पर ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो एक अनचाही घटना ने उसकी दुनिया को हिला कर रख दिया। उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और उस इंसान की मौत हो गई और उसका ये भयानक राज लोगों के सामने आ गया। इस हादसे ने विराट की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। उसकी रिसर्च फंडिंग बंद हो गई, मेडिकल लाइसेंस छीन लिए गए और उसे समाज से निकाल दिया गया। उसके बाद डॉक्टर विराट ने दुनिया से अलग होकर एक छोटे गांव में एक पुराने और वीरान पड़े मेंशन में खुद को छुपा लिया और अपने भयानक एक्सपेरिमेंट को करना जारी रखा। गांव के लोग उसे एक भयानक पागल वैज्ञानिक समझने लगे थे। समय के साथ उन्होंने मेंशन के आसपास हो रही अजीब गतिविधियों पर ध्यान देना शुरू किया। रात के समय अजीबोगरीब आवाज़ें और बिना कोई निशानी छोड़े गायब हो जाने वाले लोग। धीरे धीरे उस मेंशन को डरावना माना जाने लगा और गांव वाले वहां जाने से डरने लगे। कुछ ने तो यह भी कहना शुरू कर दिया कि जो लोग उस मेंशन के आसपास जाते हैं वे कभी वापस नहीं आते। ये सब बातें डॉक्टर विराट की खौफनाक कृतियों को लेकर ही थी। मेंशन का वातावरण एक गहरे रहस्य से भरा हुआ था। उसके दरवाजे पर खड़ी हुई पुरानी पेंटिंग, जिन पर धूल की एक मोटी परत थी, मानो अतीत की भयानक कहानियों को छुपाए हुए थी। अंदर का हर एक कमरा ऐसा लग रहा था जैसे समय ठहर गया हो। दीवारों पर लटकी हुई किताबें, जिनके पन्ने पीले पड़ चुके थे, वो डॉक्टर विराट के पुराने रिसर्च के दस्तावेज़ थे। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि रिसर्च लैब में चारों ओर खड़ी मशीनें जो इंसानों के जीन के साथ खेलती थी, मानो अपने शिकार की तलाश कर रही हो। डॉक्टर विराट ने जिन प्रयोगों को अंजाम दिया था उनमें से कई एक्सपेरिमेंट अत्यंत जटिल और ख़तरनाक थे। उसने जानवरों पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स में उन्हें असाधारण ताकत, गति और बुद्धिमत्ता देने की कोशिश की थी, लेकिन इसके परिणाम हमेशा भयानक ही रहे। चूहों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया, खरगोशों में विकृतियों का जन्म हुआ और बंदर असामान्य रूप से हिंसक हो गए। ये सब देखकर विराट ने महसूस किया कि विज्ञान की इस धारा में जाने का खतरा उसकी सोच से कहीं अधिक बड़ा था। हर रात जब चांद की रोशनी में मेंशन की परछाइयाँ लंबी होती थी,
तब वहाँ अजीबोगरीब आवाज़ें गूंजने लगती थी। गांव के लोगों में ये बात फैल गई थी कि जब भी कोई उस मेंशन के आसपास जाता तो उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती। गांव के एक बुज़ुर्ग ने कहा कि उसने एक रात देखा था कि कैसे एक पुराना वार्नर जो पूरी तरह से विकृत हो चुका था मैग्नेट के पास घूम रहा था। वो किसी भी इंसान को देखकर झपट पड़ता था। इसने गांव वालों के मन में एक अजीब डर बैठा दिया। लेकिन डर के बावजूद कुछ युवा लड़के जो साहसी थे अक्सर उस मेंशन के पास जाकर वहाँ की भयानकता का सामना करने की कोशिश करते थे। एक रात जब गांव में कुछ युवा फिर से मेंशन के पास गए तो उन्हें अंदर से अजीब आवाज़ें सुनाई दी। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को खटखटाया वो खुल गया। वे अंदर गए और जो उन्होंने देखा वो उनके होश उड़ा देने वाला था। कमरे में अजीबोगरीब उपकरण बिखरे पड़े थे और एक टेबल पर एक जीवित प्रयोग था जिसे डॉक्टर विराट ने तैयार किया था। ये एक जानवर था जो इंसान के जीन के साथ मिलकर बना था, लेकिन उसकी आकृति भयानक थी। गांव वालों को अब विश्वास हो गया था कि डॉक्टर विराट ने अपने शोध में मानवता के खिलाफ एक खतरनाक खेल खेला था। विराट का उद्देश्य सिर्फ अपने प्रयोगों को सफल बनाना था, ना कि इंसानियत को बचाना। गांव वालों ने डॉक्टर विराट के साथ साथ उसके प्रयोगों से डरना शुरू कर दिया था। डॉक्टर विराट का नाम अब लोगों की ज़ुबान पर था, लेकिन डर की वजह से कोई भी उसकी कहानी का सामना नहीं करना चाहता था। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि एक दिन कोई उसका सामना करने का साहस जुटा पाएगा। कुछ समय बाद गांव में दो अजनबी अमन और कबीर आए। वे शहर के थे और उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी और थकान थी। उनकी आंखों में अजीब सा डर था। गांव में उन्हें कोई नहीं जानता था कि वे कौन हैं और कहां से आए हैं, लेकिन जल्द ही पता चला कि उनका मकसद डॉक्टर विराट से जुड़ा था। गांव वालों ने उन्हें डॉक्टर विराट की खौफनाक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे वो मेंशन रहस्यमयी और ख़तरनाक है और वहाँ कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से परे है। अमन और कबीर की क्यूरोसिटी बढ़ गई और उन्होंने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएंगे। अमन और कबीर ने साहस करके मेंशन का दरवाज़ा खटखटाया, पर कोई जवाब नहीं आया। मजबूर होकर उन्होंने दरवाजे को तोड़ा और अंदर कदम रखा। वहाँ का नज़ारा एक अलग ही दुनिया में ले जाता था। पुरानी क्रैक्ड दीवारें, फर्श पर टूटे कांच और जंग लगे मेडिकल उपकरण। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह किसी साइंटिफिक लेबोरेटरी से ज़्यादा एक डरावना किला हो। तभी उन्हें एक डायरी मिली जो डॉक्टर विराट के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में थी। डायरी पढ़ते पढ़ते अमन और कबीर को एहसास हुआ कि विराट के एक्सपेरिमेंट ने इंसानों को मशीन में बदलने की प्रोसेस शुरू कर दी थी। वो मानवता को मिटाकर उन्हें एक क्रूर और हिंसक रूप में बदल रहा था। जैसे जैसे उन्होंने डायरी के पन्ने पलटे, उन्हें विराट के मन के पागलपन और इंसानी सीमाओं के टूटने का गहरा एहसास हुआ। डायरी के अंत में उन्हें एक पुरानी रिकॉर्डिंग मिली जिसमें विराट ने अपनी असफलताओं और अपनी नीयत के बारे में बात की थी। डायरी में लिखा था कि उसने अपने दोस्तों को भी इस प्रक्रिया में शामिल करने की कोशिश की थी, पर वे सभी उसके खिलाफ हो गए थे। अमन और कबीर का शक यकीन में बदल गया जब उन्हें पता चला कि विराट के वह दोस्त और कोई नहीं बल्कि वही थे, अमन और कबीर। विराट जो कभी उनका करीबी दोस्त था अब एक राक्षस में बदल गया था। मेंशन की गहराइयों में छिपी एक हिडन लैब थी। अमन और कबीर ने देखा कि वहाँ पर इंसान और मशीन के कॉम्बिनेशन से बने घोस्टली क्रिएचर्स थे। वे क्रिएचर्स बिगड़े हुए चेहरों के साथ घूम रहे थे और अचानक उन दोनों पर हमला कर दिया। लड़ते लड़ते अमन और कबीर ने एक सीक्रेट पैसेज ढूंढ निकाला जो विराट के ऑफिस तक जाता था। वहाँ विराट अपने फाइनल एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा था, इमॉर्टलिटी को हासिल करने का आखिरी प्रयास।
विराट अब एक अंधेरे और घातक अवतार में बदल चुका था। उसके चेहरे पर कोई इंसानियत नहीं बची थी। अमन और कबीर ने जब उसे देखा तो उनकी आंखों में भावनाओं का सैलाब आ गया। एक समय में वे तीनों अनमोल दोस्त थे, लेकिन साइंस और पागलपन ने उन्हें अलग कर दिया था। विराट ने अपने एक्सपेरिमेंट को किसी भी हद तक पहुंचाने का फैसला किया था और इसी कारण उसने अपने पुराने रिश्तों को पीछे छोड़ दिया। दोनों ने विराट के सामने अपनी दोस्ती और पुरानी यादों का हवाला देकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विराट अपने जुनून में इतना खो गया था कि उसने उन दोनों पर हमला कर दिया। अमन और कबीर ने विराट से लड़ने का फैसला किया। उनके पास एक एंटीडोट था। ये एंटीडोट विराट ने ही सालों पहले उन्हें दिया था, क्योंकि विराट कहीं ना कहीं ये जानता था कि ये नौबत कभी ना कभी उनके सामने आ सकती है। उन्होंने इसका इस्तेमाल किया और उसके लगते ही विराट थोड़ा होश में आने लगा और उसने अपनी विल पर्सनालिटी को कंट्रोल करने की कोशिश की। जैसे ही विराट होश में आता है, वह अपने दोस्तों से कहता है कि यह इस तरह ख़त्म नहीं होगा, तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, मुझे और मेरी सारी क्रिएशन को ख़त्म होना होगा। इसका एक यही तरीका है। वह दोनों को मेंशन से जाने के लिए कहता है। उनके निकलते ही उस मेंशन में एक बड़ा धमाका होता है। इसी के साथ ये माना जाता है कि विराट और उसकी सारी क्रिएशन जो इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करके बनाई थी, वो सब ख़त्म हो जाती है। यह कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। क्या सच में डॉक्टर विराट ख़त्म हो चुका है या अब भी वो कहीं ना कहीं ज़िंदा है?